हम लोग की तरफ से छोटा सा भेंट है आपको, बेशरम का पौधा है। आपके अधिकारी को दीजिएगा, आपको नहीं है। आपको नहीं, आपके अधिकारी सक्षम अधिकारी है। ये हमारा सांकेतिक विरोध है और आपकी तैयारी अगर हमारे ज्ञापन से पहले इस प्रकार का काम आपका बिजली विभाग का इस प्रकार का काम है। घंटों वाले समय में अगर ये तैयारी आप लोग की दुरुस्त नहीं होगी तो आने वाले आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जो है शासन और प्रशासन की होगी। मैं जेई हूँ यहाँ पे CSPDCL जोन 2 में, जेई संदीप साहू। शिकायतें लेके आए, इन लोग शिकायतें लेके आए थे कि अभी बरसात के दिनों में ज़्यादा लाइट बंद होता है करके। तो उसका रीज़न यही है कि जैसे लाइटिंग होता है या आंधी तूफान हुआ, उस ड्यूरेशन में क्या है, लाइटिंग से इंसुलेटर फट जाते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हुआ तो डीओ गिर जाता है। अब क्या है, बहुत तीव्र गति से अगर आंधी चलता है उस ड्यूरेशन में क्या है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर का एक साथ डीओ गिर जाता है। अब उसको बनाने में हमारी स्टाफ को थोड़ा समय लग जाता है, एक एक करके पहुँचते हैं। तो और ये एक बता रहे हैं कि एक खंभा झुक गया है करके, तो उसको हम लोग अभी सर्वे करा के कुछ एक आध हफ्ते के अंदर में उसको ठीक कराएंगे। जोन 1 और जोन 2 में भेदभाव की बातें सामने। जोन 1 और जोन 2 में भेदभाव वाली बात ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब ऐसा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है, कहीं पे ट्रांसफार्मर से अगर प्रॉब्लम है, माने एक लोकल प्रॉब्लम है वो। अब ऐसा जोन 1 जोन 2 भेदभाव वाली कहीं पे बात नहीं है यहाँ पे। ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम जोन 1 को चालू कर रखें, फॉल्ट है उस टाइम में जोन 1 भी चालू नहीं होगा, और फॉल्ट है उस ड्यूरेशन में जोन 2 भी चालू नहीं होगा। अब क्या है, एक एक करके लाइन चालू करते जाते हैं तो कभी एक एक करके फीडर भी चालू हो जाता है, उसी हिसाब से मतलब यहाँ पे काम होता है। बाकी जितना जल्दी हो सके हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि लाइन जितना जल्दी चालू हो सके। बेशरम का पौधा भी लाए थे और हाँ। तो इसका क्या हो? अब इनका तो वही लोग जाने, उनको लग रहा है कि हम लोग बेशरम हैं करके, लेकिन ऐसा है कि इतना सारे कंप्लेन आ जाते हैं ना कि इंस्टेंट में अभी क्या है, लाइट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन अब एक साथ में सब कंप्लेन बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो धीरे धीरे उसको प्रयास करते हैं। अब क्या है, जिस कंज्यूमर का बन जाता है उसको ठीक लगता है, और वहीं पे अब 10 कंज्यूमर हैं, एक का बन गया उसको तुरंत में अच्छा लगेगा, और वहीं पे अब 10वां कंज्यूमर बनते जाएगा, उसके लिए तो थोड़ा टाइम हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो पाए वो। रजा शर्मा, युवा संघ संगठन मीडिया प्रभारी। रायगढ़ एक औद्योगिक जिला है, लेकिन जिस हिसाब से रायगढ़ के 48 वार्डों में बिजली की अनियमितता है, उसको देखकर यह नहीं लगता कि रायगढ़ एक औद्योगिक जिला है। वह रायगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र होने पर सवाल या निशान खड़ा करता है। सिर्फ जोन 2 या जूट मिल क्षेत्र ही नहीं, रायगढ़ के 48 वार्डों में बिजली गुल की समस्या है। लोगों का जो आक्रोश है साफ देखने को मिल रहा है व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से। इसी सब बातों को संज्ञान में रखते हुए युवा संघ संगठन की पूरी टीम आज बिजली ऑफिस का घेराव की थी, और हमने एक सांकेतिक रूप से एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके द्वारा हमने बेशरम का जो पौधा होता है, गुलदस्ता, उसको हमने उनको भेंट किया था कि भैया आप अपनी बेशर्मी को थोड़ा सुधार लीजिए। अफसरशाही, तानाशाही और ये गैर जिम्मेदाराना जो काम है वो हमारे जूट में जोन 2 में नहीं चलेगा। तो इन सब बातों को संज्ञान में रखते हुए आज हमने जेई साहब साहू सर से हमने बात किया, और हमारे आने का प्रमुख उद्देश्य जो छोटे लाइनमैन हैं उनकी भावनाओं को हताहत करना नहीं होता। हम छोटे लाइनमैन का युवा संघ संगठन सदैव सम्मान करता है। उनके प्रति हमारे मन में हमेशा संवेदना और सम्मान सूची है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि किन विषम परिस्थिति में वे लोग काम करते हैं, किस विषम परिस्थिति में उन लोग का जीवन कितना कोमल होता है, इस बात से हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन इस ज्ञापन के सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जाएगी, और दोबारा आपको आना नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का हमको पूरा आश्वासन मिला है कि जो भी लापरवाही का आरोप आप लगा रहे हैं उन पर हम विचार करेंगे और कमियों को दूर करेंगे। सुजीत लहरे, युवा संघ उपाध्यक्ष। क्या चीज समस्याएं थी, मुख्य समस्याएं क्या थी? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बिजली कटौती, जो मेंटेनेंस के नाम में आए दिन बिजली कटौती रहती है, जिससे आम जन नागरिक को, पूरे शहर को जो भुगतना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना, उसके विरोध में आज बिजली ऑफिस का असंगठित घेराव करने आए थे, ज्ञापन देने आए थे। आप तो भाजपा के बड़े नेताओं में से गिनती आते हैं, फिर आप ही के शासन में ऐसा समस्या? देखिए, पार्टी लाइन एक अलग है, जन सेवा एक अलग है। युवा संघ संगठन गैर राजनीतिक पार्टी है, और भाजपा मेरी अलग जगह कर्मभूमि जन्मभूमि दोनों है। मैं युवा संघ से जन्मा हूँ और कर्मभूमि अभी भाजपा में भी हूँ। ऐसा नहीं कि भाजपा में हूँ तो मैं युवा संघ संगठन या जन सेवा को करना बंद कर दूंगा। मेरा सर्वप्रथम काम है रायगढ़ की जनता के लिए जितना बेहतर से बेहतर अपने शक्ति अनुसार कर पाना। मैं अपनी शक्ति अनुसार जो भी बेहतर कर सकता हूँ
मैं करता हूँ। आप देखे होंगे मेरे द्वारा बहुत से सेवा भाव काम किया जाता है, जैसे अभी सबसे मुख्य मैं कर रहा हूँ जो सर्प रक्षक सर्प रेस्क्यू में। क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि जो शिकायतें लेके आए हैं वो निराकरण होगा? जेई के द्वारा जी उसके द्वारा तो आश्वासन किया गया है कि इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निराकरण करने का और आप लोगों को दोबारा यहाँ आना ना पड़े, ऐसा हम लोग कार्य करेंगे बोल के ऐसा आश्वासन दिया गया उनको। संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट है, आगे देखते हैं। अगर ऐसा फिर समस्याओं का अंबार लगा ही रहेगा, हमारा समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो एक बार भव्य रूप से उग्र आंदोलन की तरह यहाँ पे घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे।